हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल टेक बाय धीरज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीविका वैकेंसी जो आई हुई है उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। और लास्ट डेट जो 18 तारीख तक था उसको एक्सटेंड करके 23 तारीख तक कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अपडेट आया है इस बहाली के अंदर। सबसे पहला अपडेट है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर 7 पोजीशंस ऑफ बीपीआईयू लेवल इन बीआरएल पीएस जीविका। ठीक है, तो क्या इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सटेंड करके कितना दिन बढ़ाया गया है। तो लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 22 अगस्त 2025। तो अब जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड already registered are allowed to submit application after making payment till 23rd August 2025. No fresh registration is allowed on 23rd August 2025। मतलब इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि 22 तारीख तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर 22 तारीख तक आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो 23 तारीख को भी आप पेमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो होगा 23 तारीख को नहीं होगा, 22 तारीख तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 23 तारीख उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, पेमेंट नहीं किए हैं या फिर फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, वो 23 तारीख को पेमेंट और फाइनल अदर प्रोसेस कर सकते हैं एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन। मतलब 23 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब चल दिए तीसरे में दिया हुआ है एज पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बिहार age relaxation of 10 years is allowed to दिव्यांग candidates in their respective categories। ठीक है, तो इन्होंने दिया हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट के अनुसार 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिव्यांग को दिया जाएगा उनके कैटेगरी के अनुसार। मतलब ओबीसी का जो एज होगा उस जो भी ओबीसी का नॉर्मल एज होगा उसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिव्यांग को दिया जाएगा। अगर कोई दिव्यांग जनरल में आते हैं तो जनरल का जो एज होगा उसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनको, जो भी दिव्यांग होंगे। इसलिए इन्होंने दिया है कि इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में जो भी आपका एज होगा, एज लिमिट होगा, उसमें आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा अगर आप उस कैटेगरी में दिव्यांग में आते हैं तो। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में है कि कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई विथ ओल्डर और आरओ लेवल का सर्टिफिकेट एट दिस जंक्चर। ठीक है, तो अभी आप अप्लाई करने के लिए आरओ लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का भी यूज कर सकते हैं। और आपके पास कोई पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसको आप भी यूज करके आप अभी क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बट दे हैव टू सबमिट ए डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। बट उनको एक जो फॉर्मेट में डिक्लेरेशन दिया हुआ, डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट है, जब आप वेबसाइट पर जाइएगा तो उसको डाउनलोड करके आपको उसमें डिक्लेरेशन भी देना है, विच इज प्रोवाइडेड एट करियर सेक्शन। ठीक है, उसमें वेबसाइट पे दिया हुआ है। सच कैंडिडेट्स आर कॉशन दैट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे मस्ट प्रोड्यूस द प्रॉपर सर्टिफिकेट एज पर द एडवर्टाइजमेंट। तो इन्होंने दिया है कि आप फॉर्म भरने के लिए आरओ लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं या फिर पुराना कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका यूज कर सकते हैं। साथ में आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। और अभी आप डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा, बट जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट में जो दिया गया है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे इशूड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फॉलोइंग व्हिच देयर कैंडिडेचर विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इट इज क्लैरिफाइड दैट ए candidate can submit application for multiple positions by using single registration on paying fee for each applied पोजीशन। तो इन्होंने दिया हुआ है कि आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग पोजीशंस के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे 7 पोजीशन है, 7 पोजीशन में आप जितने भी पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप जो भी
क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर उस क्राइटेरिया का फुलफिल करते हैं तो अलग अलग पोजीशंस के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्या होगा, पेइंग फी फॉर ईच अप्लाइड पोजीशन, तो हर जो भी पोजीशन के आप अप्लाई करिएगा, 3 पोजीशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों पोजीशन के लिए आपको फी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, एक ही बार होगा आपका। The candidate can also apply even if they don't have a residence certificate, but they will have to upload a declaration in the prescribed format। अगर आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट अभी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक डिक्लेरेशन जो दिया हुआ है उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत अभी रिलैक्सेशन दे दिया है सर्टिफिकेट के मैटर में कि आपके पास अगर आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं बना हुआ है फिर भी आप अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको पुराना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब पुराना है, ठीक है, आरओ लेवल पे नहीं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका या फिर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है क्रीमी लेयर, तो अभी आप उसका यूज़ करके फॉर्म को भर सकते हैं और साथ में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सब चीज़ देना पड़ेगा, नहीं तो आपका रद्द हो जाएगा कैंडिडेचर। यही है, और लास्ट डेट जो अब हो गया है 22 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 23 अगस्त तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यही अपडेट था, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई अपडेट आता है तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।